इधर सेठ और सेठानी के घर में जब सेठ बोला, अरे भाग्यवान, तुम तो अब पुत्रवती हो गई हो। पुत्र को जन्म देने के पश्चात तुम तो बहुत ही ज्यादा सुख से रहती हो। हाँ स्वामी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन आप यह सोचिए, यह पुत्र हमारा कितना सुंदर लगता है और इस पुत्र का हमें नामकरण करवाना चाहिए। अरे नामकरण करवाने की क्या हो सकता है। मैं तो गुरुजी के घर पे जाकर ये सारी बातें कहूंगा और गुरुजी नामकरण कर। आप नामकरण कराएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि नामकरण कराने के पश्चात बालक बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है। अरे हाँ, ठीक कहती हो। तब सेठ ने अपने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुजी, यह बताइए कि मैं अपने पुत्र का नाम क्या रखूं। तब गुरुजी बोले, तुम अपने पुत्र का नाम सुशर्मा रखना, क्योंकि सुशर्मा नाम रखते ही तुम्हारा पुत्र सौभाग्यशाली हो जाएगा। अरे गुरुजी, सौभाग्यशाली तो होगा, लेकिन उसके भाग्य के विषय में तो बताइए। तो हम उसके भाग्य के विषय में यह बताते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा समृद्धशाली होगा, लेकिन तुम लोगों को कभी भी यह समझेगा नहीं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह बालक तुमसे इतना लगाव नहीं रखेगा जितना एक बालक को रखना चाहिए। अरे गुरुजी, फिर तो मेरा बालक होते हुए भी वह मेरा नहीं रहेगा, यह मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, फिर एक बार तुमसे यह कह देता हूँ कि तुम्हारे पास जो बालक आया है, यह बालक कोई और नहीं, जिसके संग तुमने अपने जीवन में छल किया होगा, वही यह दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में आई है और अपना हिसाब पूरा कर कर चली जाएगी। अरे गुरुजी, आप कैसे कहते हैं कि हिसाब कर कर पूरा चला जाएगी। किसके संग छल मैंने किया। अरे यह मैं नहीं जानता हूँ। यह मैं इसकी गृह दशा देखकर बताता हूँ कि यह अपना पूरा कार्य करने के लिए आया है और तुमसे बदला लेने के लिए आया है। गुरुजी, आप ऐसी बात करेंगे तो आपके शिष्य का क्या होगा। तो मैं यह उपाय बता देता हूँ कि इस बालक से तुम वह उम्मीद मत रखना जो हर एक माँ बाप को उम्मीद रहती है। अरे हाँ, ठीक कहते हैं। इसके पश्चात सेठ अपनी सेठानी के पास आता है। सेठानी, सुनो, गुरुजी ने बताया है कि हमारा जो पुत्र हुआ है, हमने किसी के छल छल किया है और उस छल का बदला लेने के लिए ही यह हमारे पास आया है। अरे, हमने किसके संग छल किया है? पूरी उम्र तो हमने भोजन पानी कराया है, कभी भी किसी के संग छल नहीं किया है, और किया भी होगा तो हमें नहीं पता। मेरा यह पुत्र है, मैं इसकी माता हूँ, आप इसके पिता हैं, बस इतना ही रखें। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। माँ के दिल से यह मत कभी कहना कि यह तुम्हारा पुत्र बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती। अरे तुम ठीक कहती हो, लेकिन गुरुजी ने ऐसा ही कहा है कि यह बालक तुम्हारा बदला लेने के लिए आया है। यह कहते हुए सेठ और सेठानी चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन कुछ वर्ष पश्चात जब वह बालक बड़ा हो जाता है, बालक में एक खासियत होती है कि वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ रोग के कारण ग्रसित रहता था। ग्रसित रहने के कारण वह अनेकों वैद्य दिखाने के पश्चात भी बालक ठीक नहीं होता था। अरे स्वामी, आप यह बताइए कि यह बालक हमेशा रोग से ग्रसित रहता है, इसलिए इसका कोई तो उपाय करना चाहिए। अरे यह रोग से ग्रसित रहता है तो जितना धन वैभव है तो इसी का ही, इसीलिए इस पर ही हमें निछावर करना है। और जितने भी वैद्य हैं सबको दिखा लिया है, लेकिन बहुत से वैद्य ऐसे भी हैं जिनको हमने अभी नहीं दिखाया है। यह कहते हुए सेठानी बोलती है, अरे, वैद्य को दिखा लिया है यह तो ठीक है, लेकिन आप यह सोचिए कि इतना धन वैभव हमने इसके विवाह के लिए भी तो खर्च करना होगा, क्योंकि विवाह अच्छा करेंगे तो अच्छी पुत्र वधू आएगी, पुत्र वधू अच्छी आएगी तो हमारी सेवा भी अच्छी करेगी। अरे यह बात तो तुम छोड़ ही दो,
क्योंकि यह हमारा पुत्र है और जब यह स्वस्थ होगा तभी सब कुछ हो सकता है और इसका रोग ग्रसित होना ये हमारे लिए सुखमय नहीं है, यह तो बहुत ही चिंता का विषय है। यह कहते हुए सेठ और सेठानी चिंता में रहते थे। वह बालक बहुत ही ज्यादा रोगग्रसित रहता था। एक समय ऐसा आया कि सेठ और सेठानी को अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। अरे प्रभु, आपने यह कैसी लीला रची है कि जिसके संग हमारा जन्म हमारे पुत्र ने जब से जन्म लिया है, यह वैभव सारा नष्ट होता जा रहा है। लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। तब सेठ बोला, अरे क्या करे, हमारा पुत्र है, यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारा वैभव है। और वैभव तभी होता है जब एक पुत्र, एक संतान होती है और संतान हमारी है। जब यह स्वस्थ हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा। जब सेठ का सारा धन वैभव नष्ट हो गया, तब वह पुत्र फिर से जीवित हो उठा, यानी फिर से रोग से मुक्त हो गया। जब सेठ ने एक बार कहा, अरे पुत्र, अब तो तुम जवान हो गए हो, अब तो तुम्हारा विवाह भी करना चाहिए। हाँ पिताजी, आपको मेरा विवाह तो अवश्य करना चाहिए। तो सुनो, मैं एक पत्र लिख कर देता हूँ और उस पत्र को तुम मेरे मित्र तक पहुँचा देना। अरे, मित्र तक पहुंचा देना? यह कैसे विवाह संपन्न होगा? मित्र तक पहुंचाने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना है, यहीं के गांव के नजदीक जाना होगा। अरे पिताजी, गांव के नजदीक जाना है तो वह पत्र दीजिए जिसे मैं लेकर जा सकूं। सेठ वह पत्र देकर उसे वहां से विदा कर देता है। वह विदा होते ही दूसरे गांव की ओर पहुंचता है। दूसरे गांव में जैसे ही वह दूसरे सेठ के घर पहुंचता है, सेठ जी लीजिए, मेरे पिता ने आपके लिए यह पत्र दिया है। जैसे ही सेठ वह पत्र खोलता है और पत्र में देखता है कि यह सामने खड़ा हुआ लड़का मेरा लड़का है और जो तुम्हारी पुत्री है उससे इसका विवाह कर दो, क्योंकि यह सौभाग्यशाली है और तुम्हारी पुत्री एकदम ठीक रहा करेगी। यह सुनकर सेठ ने कुछ न कहा और सेठ ने कहा, अरे बेटा, तुम अपने पिता के बाद इतने दिनों बाद आए हो, इसलिए थोड़ा खा पी लो तभी जाना। यह कहते हुए वह बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर एक जगह आ जाता है। जब जैसे ही खाने के लिए कहता है, तब वह कहता है, मैं अब नहीं खा सकता हूँ, मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मेरे पिता जब इंतजार करते हैं तब मैं कहीं नहीं रुक सकता हूँ। इसलिए आप इतना कृपा करें कि मैं यहाँ ना रुक कर आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे संग कर दें। यह कहते हुए सेठ प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके संग कर देता है। वह दोनों अपने घर आ जाते हैं। सेठ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है कि उसे इतनी सुंदर पुत्रवधु मिल गई है। पुत्रवधु बहुत ही ज्यादा नासमझ होती है और वह एक पल भी अपने सास ससुर को अपने संग नहीं देख सकती थी। अरे पिताजी, आप थोड़ा काम धंधा कर लिया करें जाकर, क्योंकि घर में रहने से अच्छा नहीं लगता है। मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, कोई आपकी विधाता नहीं हूँ। इसलिए आप एक ससुर है, इसके नाते आप यहाँ से थोड़ा दूर रहा करें। यह कहते हुए जब सेठ ने कहा, अरे तुम तो मेरी पुत्री के समान हो और पुत्री पुत्रवधु एक सा ही होती हैं। अरे आप यह बात तो रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। पुत्रवधु इतनी खराब होती है कि वह सेठ और सेठानी को भोजन तक नहीं देती थी। भोजन न देने के पश्चात पुत्र भी कुछ ऐसा ही निकला कि उन दोनों को अपने घर से निकलना पड़ा। यह सेठ और सेठानी जब एक जलाशय के पास पहुंचे, बताओ भाग्यवान, हमारा कितना बुरा भाग्य है। भाग्य को देखकर बताओ क्या करें, हमारे पुत्रवधु ने हमें हमारे घर से ही निकाल दिया है। यह कोई बात हुई? अरे स्वामी, कुछ तो हमने ऐसा किया होगा जिससे हमें निकाल दिया गया। तब वहां पर उनका पुत्र आता है और कहता है, पिताजी, आप ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं? जरा अपने कर्मों को तो याद कीजिए। अरे कौन से कर्म? जब तुम्हारे यहाँ पर एक संत आया था, संत का तुमने सारा का सारा धन वैभव छीन लिया था। अरे हाँ, छीन लिया था, लेकिन बदले में उसे हमने एक रात के लिए सहारा भी तो दिया था। अरे, सहारा ऐसे दिया जाता है कि किसी का धन वैभव उसके बगैर मर्जी के ही चुरा लिया जाए? हाँ, तो चुरा लिया।
तो पिताजी, मैं तो आपको छोड़कर जा रहा हूँ। अब चाहे आप कैसे भी रहें, चाहे भूख प्यास से तड़प कर रहें, लेकिन आपको यह बात बता दूँ, वह कोई संत और कहीं नहीं गया, वह आपके घर में ही आपके पुत्र के रूप में आया है। मैं ही वही संत हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया हूँ। इतने वर्षों से आप मेरे लिए चिंतित रहते थे, एक वक्त की रोटी तक नहीं खाते थे। वह उसी धन के कारण हुआ था, क्योंकि आपने छल किया था, और छल का छल से ही चला जाता है। अरे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, कोई साधु संत नहीं हो। पूर्व जन्म में जो तुम हो वह मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए पुत्र तुम अपने घर मुझे ले चलो। यह कहते हुए सेठ बार बार विनय करता है, लेकिन पुत्र एक ना सुनकर वह उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। तब सेठ कहता है, अरे सेठानी, भैंस ठीक कह रहा है, क्योंकि वही धन के कारण आज हम इस स्थिति पर आ गए हैं कि हमारे पुत्र ने हमें छोड़ दिया है। और पुत्र ने हमें छोड़ने के पश्चात हमें यह सीख मिल जा रही है कि हमें किसी का भी धन वैभव नहीं रखना चाहिए। वह पुत्र पूर्व जन्म में भले ही साधु संत हो, लेकिन देखो ना, उसका पैसा उसी को मिला जाकर, एक भी रुपए हमें खर्च करने को नहीं मिला। जब से उसका जन्म हुआ तब से उसके ही लिए ही हमने सारा का सारा धन वैभव खर्च कर दिया। हाँ स्वामी, आप ठीक कहते हो। आज से हम यह गांठ बांधते हैं कि कभी भी हम किसी का धन वैभव नहीं चुराएंगे, क्योंकि बदले में आज समय हमें वह भुगतना पड़ेगा।